फिर कहा कि कछुआ भाई एक दौड़ और लगाते हैं। तो उसने उस चुनौती को स्वीकार किया। अब स्वीकार किया तो कछुआ धीरे धीरे और खरगोश तेज भागा, लेकिन उस खरगोश ने वो गलती नहीं की जो गलती उसने पहले वाली दौड़ में की थी। खरगोश अपनी मंजिल पर पहुंच गया और कछुआ हार गया। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हो सकता है कि हमारे से पूर्व में कोई गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों को दोहराओ मत, उन गलतियों से हमें सीखने की जरूरत है। थोड़े समय बाद में उस कछुए को पश्चाताप हुआ, तो कछुए ने फिर खरगोश से कहा कि खरगोश भाई एक दौड़ और लगाते हैं। तो खरगोश तो आराम से, क्योंकि उसको घमंड था, तो खरगोश ने ये कहा, चुनौती स्वीकार की, दोनों की दौड़ शुरू हुई। तो मंजिल के बीच में एक नदी आई। खरगोश वहां जाकर के रुक गया क्योंकि उसको तैरना नहीं आता। कछुआ धीरे धीरे गया, आराम से नदी के पास पहुंचा, धीरे से नदी में उतरा और नदी को पार करते हुए आगे बढ़ा। तो तीसरी दौड़ फिर कछुआ जीत चुका था। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सामान्य शिक्षा के अलावा आदमी को टेक्निकल एजुकेशन का भी जीवन में सफल होने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? अगर किसी को तैराकी, कोई पेंटिंग, कोई खेल में या कोई किसी भी क्षेत्र में अगर उसको टेक्निकल एजुकेशन है तो इसका मतलब है वो जीवन में सफल हो सकता है। अब फिर खरगोश हार गया, तो उसने चौथी बार फिर कहा कछुआ से कि कछुआ भाई एक दौड़ और लगाते हैं। तो उसने कहा ठीक है। बोल कैसे? मंजिल वो ही रहेगी जो पिछली बार थी। खरगोश ने यह कहा कि मंजिल वो रहेगी जो सबसे पहले थी। दोनों के बीच में तू मैं हुआ, मित्र थे। पास में से एक समझदार आदमी गुजर रहा था। बोले क्या बात हुई? बोले ये कह रहा है कि दौड़ करनी है, तो मैं कह रहा हूँ मंजिल वो होगी जो पिछली बार थी। नहीं, मंजिल वो होगी जो सबसे पहले थे। अब दोनों आपस में लड़ने लगे। तो उसने कहा कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि मंजिल आप दोनों एक साथ जीत सकते हो। तो दोनों हंसने लगे, ऐसे कैसे हो सकता है, हम दोनों एक साथ कैसे जीत सकते हैं? अगर दो दौड़ते तो एक तो जीतेगा, दूसरा हारेगा, ये कन्फर्म है। कह नहीं, ऐसे नहीं, आप दोनों एक दूसरे का सहयोग करके भी जीत सकते हो। तो उसने बताई बात। उस तरीके से उन्होंने दौड़ शुरू की। जो जमीन थी उस जमीन पर जो खरगोश था उसके ऊपर कछुआ। खरगोश धीरे से नदी तक ले गया। जैसे नदी आई तो फिर कछुए ने अपने ऊपर खरगोश को बिठाया और आराम से तैर के दोनों मंजिल पर एक साथ पहुंच गए। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति की कमजोरी अगर दूसरे आदमी की विशेषता हो या एक की विशेषता दूसरे व्यक्ति की कमजोरी हो, तो आपस में एक दूसरे का सहयोग करके भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे दोनों ने जो मंजिल अपनी हासिल की थी। तो मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भी बात गुरुजनों द्वारा बताई गई